गुड मॉर्निंग इंडिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है और कहाँ ये रास्ता जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे हालात आते हैं कि खुद को पता नहीं होता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, और वो ज़िंदगी का सबसे टफ समय होता है। अगर उस समय पे पेशेंस को ज़्यादा लूज कर दोगे तो ज़िंदगी का द एंड भी हो सकता है। ऐसे समय में हमें संयम से काम लेना होगा। उस ट्रक ड्राइवर के माफिक जो कुहासा आने पर ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे ट्रक को खींचता है, उसी तरह लाइफ में कठिन दौर आने पर आदमी को स्पीड कम कर देना पड़ता है, और जैसे ही हालात थोड़ा सा कंट्रोल होता है तब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे समय आ रहे हैं तो ये लाइफ का सबसे कठिन दौर से आप गुजर रहे हो, पर ऐसे दौर से भी आदमी गुजर के रास्ता बनाया है, और रास्ता वही बना सकता है ऐसे दौर में जो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखता है, मतलब अपने काम को जारी रखता है। इस विषम परिस्थिति में होता क्या है कि आदमी टूट जाता है, और टूटने के बाद जो आपका अपना काम है वो आप छोड़ देते हो, और जब हम काम छोड़ देते हैं तब हम और टूट जाते हैं। इस स्थिति में अगर हमें थोड़ा सा भी जिंदा रखने का प्रयास करता है तो वो काम है। अगर आप काम को छोड़ दोगे तब तो आपको द एंड होने से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे ही एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। विसेंट वान गो को आप जानते होंगे। मुझे लगता है कि सबसे जटिल समय का उन्होंने सामना किया, पर उन्होंने पेंटिंग नहीं छोड़ा। बहुत बड़े पेंटर थे, पर बहुत जटिल दौर से गुजरे। कला समीक्षकों ने भी उपहास उड़ाया, कला मित्रों ने भी उपहास उड़ाया, और उनकी एक भी पेंटिंग बिकती नहीं थी। फिर भी विसेंट ने पूरे तन मन धन से पेंटिंग में अपना समय समर्पण किया। विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था। पेंटिंग बिके या न बिके उससे मतलब नहीं रहता था। दिन रात पेंटिंग में खोया रहता था, और विसेंट के लिए पेंटिंग करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि विसेंट का जीवन बड़ा जटिल था। विसेंट को उसी बीच पागलपन के दौरे भी आते थे और हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता था, पर विसेंट उस विषम परिस्थिति में भी पेंटिंग करते थे। हॉस्पिटल में ही डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किए, और विसेंट बहुत लंबा नहीं जिए। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को गोली मार लिया। पर विसेंट जब तक जिया तब तक काम के प्रति समर्पण भाव बहुत उनमें दिखता था, जबकि उस काम से उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होता था। विसेंट अगर पेंटिंग कर सका तो थियो जो सहायता करता था राशि, उसी के बदौलत पेंटिंग किया। विसेंट का पेंटिंग बिकता नहीं था, और विसेंट के मरने के 4 साल बाद सनफ्लावर बिका,
और सनफ्लावर के बिकते ही विसेंट पेंटिंग की दुनिया में रातों रात स्टार हो गए। और आज विसेंट को कौन नहीं जानता था। तो अगर विसेंट अपने काम के प्रति समर्पण भाव नहीं रखता तो हो सकता है कि आज इतिहास में विसेंट जिंदा नहीं रहता। तो किसी भी विषम परिस्थिति में काम के प्रति समर्पण भाव जो रखता है वही अपने आप को जिंदा रख पाता है। और उसी के तहत हम विसेंट को जानते हैं। और विसेंट के नाम से हॉलैंड की सरकार ने वहाँ विसेंट वान गो एयरपोर्ट बनवाया, जो किसी भी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। और हॉलैंड की सरकार ने विसेंट की जितनी भी कलाकृति थी सबों को विसेंट वान गो संग्रहालय में संरक्षित किया। और आज अरबों और खरबों में भी वो पेंटिंग नहीं मिल सकते हैं। तो विषम परिस्थिति में भी अगर आप नहीं टूटते हो तब तो आप समय को नचा दोगे, समय आपका गुलाम हो जाएगा। पर ऐसा 1 या 2% आदमी ही होता है जो विषम परिस्थिति में भी नहीं टूटता है। नहीं तो 95% आदमी विषम परिस्थिति में टूट जाता है और समर्पण कर देता है कि अब जिधर समय ले जाएगा मैं उधर जाऊंगा। और 2 से 3% आदमी किसी भी परिस्थिति में समर्पण नहीं करता है। वही 2 से 3% आदमी इतिहास रचता है। जय हिंद।